त्यांना पाणी पिण्याचा त्रास दिला, ते सर्व काही त्यांनी सहन केलं. ते लढले जनतेसाठी, त्यांनी देशाचा संविधान लिहिलं. जातीभेद नाही र कुठला हा, मला माहीत आहे रे तू घाबरला, माझ्या बाबासाहेबांच्या नाव ऐकून देशाचं वाटही हादरलं. So hello and welcome to one more exciting episode of the राहुल डोंगरे शो. दोस्तों, आज मेरे साथ में है बीट रैपर. आपने इन्हें देखा होगा इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में. एक रैपर है, एक इंस्टाग्रामर है और नागपुर की शान है. एक डायलॉग इनका बहुत फेमस है, समझने का काम है. तो मैं वेलकम करना चाहता हूँ बीट रैपर का. वेलकम. जय भीम. जय भीम. सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि ये बीट रैपर नाम क्यों? ये बीट जो है एक्चुअली मैं पहले जब 20 साल की उम्र में था, तब मैं नागपुर में डीजे का वर्क जो है बहुत ज़्यादा करता था पहले. ठीक है. डीजे बजाना मुझे बहुत ज़्यादा, म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा प्यार था. अच्छा. और नागपुर सिटी के जो हर नगर, हर प्लेस है, वहाँ पर मैं डीजे बजाता था. और तो मेरे बीट पर जो है लोगों को नचाता था, नाचते थे लोग. अच्छा. पूरे नागपुर के. और बाहर भी ऑर्डर्स वगैरह चलते थे, तो बीट पे मैं उनको एंजॉय कराता था. फिर उसके बाद मुझे कुछ सालों बाद रैपिंग में भी कुछ इंटरेस्ट आने लगा और कुछ करना था मुझे. फिर उसके बाद वो बोलते हैं ना कि जिस कल्चर में अपन जाते हैं, हिप हॉप कल्चर, लाइक मैं अभी रैप कल्चर में एंटर होने वाला था, तो मुझे लगा कि नई पहचान के लिए एक नया नाम होना बहुत ज़रूरी है. तो फिर वही एक डेफिनेशन निकाला मैंने. मैं ऑलरेडी लोगों को बीट पर नचाता था और मैंने मिक्स कर दिया बीट रैपर. सो बीट रैपर. बहुत शानदार. बहुत अच्छे तरीके से आपने नाम को मर्ज किया और कहीं ना कहीं लोगों को पसंद भी आ रहा है वो नाम से. आपकी एक आइडेंटिटी भी बिल्ड हो रही है कि बीट रैपर है, इसके सॉन्ग्स है, इसकी रैप्स है. ये बात तो हो गई बीट रैपिंग करने की. साथ ही साथ हमने देखा है आपको अम्बेडकराइट कंटेंट भी बनाते हैं. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कंटेंट बनाते हैं. तो उसकी शुरुआत कैसे क्या हुई? उसकी शुरुआत ऐसा है कि अभी हमारे जो भारत देश ही पकड़ लो, अभी वहाँ पर अभी फ़िलहाल एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. और एजुकेशन इज़ द वन ऑफ द पार्ट, बेस्ट पार्ट इन आवर लाइफ. एजुकेशन इज़ बहुत ज़रूरी है लाइफ में. तो बाबा साहब जी के जो राइट्स है वो हमें यही दर्शाते हैं कि पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो और संघर्ष करो, रुको मत. तो पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है. और उन्होंने हमारे भारत देश का संविधान लेके सभी जानते हैं, और वहाँ पर सभी को न्याय मिला है. इसलिए मैं आज जो भी हूँ उनके वजह से ही हूँ. आज जो भी 1 लाख जनता और मैं यहाँ तक हूँ, जितने लोग मुझे जानते हैं, अगर वो ना होते तो मैं यहाँ तक ही नहीं होता. बराबर. दैट्स ओके. तो इसीलिए आपने फिर बाबा साहेब, मतलब आप कहीं ना कहीं बाबा साहेब से पहले से इंस्पायर हो और उनकी चीज़ें आपको पसंद है, इसलिए आपने बाबा साहेब के कंटेंट बनाने आपने स्टार्ट किए. इसमें आपका एक जो डायलॉग हमेशा होता है, समझने का काम है. समझने का काम है. तो ये बेसिकली ये हुक लाइन कैसे क्या पकड़ी आपने? ये ऐसा है, अभी मुझे तो मैं बाबा साहेब जी से इंस्पायर हूँ. तो पहले क्या होता था कि जो हमारे जो छोटे जाति के लोग थे, और मतलब पहले जो लोगों पर अन्याय अत्याचार होता था हमारे समाज को लेके, वो अभी नहीं होना चाहिए. इसलिए मैं जहाँ भी जाता हूँ तो ये जो हुक लाइन है, समझने का काम है. मतलब पहले जो होता था वो अब नहीं चलेगा. अभी नहीं चलेगा. अच्छा. इसलिए वो हुक लाइन आती है. हुक लाइन है. और जो इंस्टाग्राम पर मैं रील्स वगैरह बनाता हूँ, जो मैं बोलता हूँ, और इसलिए वो लाइंस के बाद हमेशा बोलता हूँ कि समझने का काम है. अगर नहीं समझा तो दोबारा देखो. अच्छा. ऐसा है. ऐसा है. अच्छा. जो नहीं समझा तो दोबारा देखो. लेकिन अब जो पहले समझने का काम है. और साथ ही साथ जिंदगी में हर एक चीज़ समझना पड़ता है. और मुझे जहाँ तक कि मेरे बहुत ऐसी मेरे ज़िंदगी में ऐसा बहुत कुछ हुआ है कि बहुत लोगों ने मुझे समझा नहीं है. कुछ दोस्तों ने नहीं समझा. कुछ बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जिन्होंने मुझे समझा नहीं. इसलिए मैं हर लाइन में समझने का काम है इसका. बहुत अच्छा लाइन है. एक्चुअली बहुत कैची सी लाइन है और बहुत से यूथ को पसंद आती है ये खासकर छोटे बच्चे हमने देखे कि आपके बहुत फैन है. मैंने देखा है 1-2 रील जिसमें आपको लड़के फॉलो कर रहे, दौड़ रहे फोटो के लिए, और सब आपको समझने का काम है करके पूछते थे. हाँ, बहुत अच्छी बात. अभी जहाँ भी जाता हूँ, मतलब नागपुर ही क्या, अभी पूरे मतलब महाराष्ट्र के जिस जिले में जाता हूँ और गांव में जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ महाराष्ट्र के, तो
वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हुक लाइन ये चल रही है, समझने का काम है। बहुत अच्छी बात। और सबसे ज़्यादा मेरे बच्चे सबसे ज़्यादा फैंस है, इसलिए मैं हमेशा मतलब एजुकेशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा मेरे इंस्टाग्राम रील्स में बोलते हो, एक्सप्लोर करता हूँ, बोलता हूँ। बहुत बहुत अच्छी बात है। और सबसे पहले मैं एजुकेशन को ही प्रोत्साहित करता हूँ। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन हमारी नींव है, कहीं ना कहीं उस पे ही हमारा जो आगे का जो स्ट्रक्चर है वो खड़ा होता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर खुद कहते हैं कि एजुकेशन शेरनी का दूध है बेसिकली, तो जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि जब आप अम्बेडकराइट कंटेंट बनाते हैं, और मैंने आपको देखा है कि आप एक बेसिकली एक ब्लैक कोट पे अपना जनरल वीडियोस बनाते हैं, तो वो कोट ही क्यों? उसको लेकर काफ़ी लोगों ने मुझ पर उंगलियां भी उठाई है, लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहूँगा उन लोग को, कोट चाहे मैं मतलब ड्रेस मैं कोई भी पहनूँ, एक बार पहनूँ 1000 बार पहनूँ, मेरे कोट पर मुझे ये मत करो, मैं क्या बोलना चाहता हूँ उस पर फोकस करो, ये मैं उनको बोलना है, बस इतना ही बोलना चाहूँगा। क्योंकि ब्लैक कोट कंटिन्यूसली कोट पहना, यस, तो ये कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से हम सीखते हैं कोट पहनना। हमारे जो बाबा साहब थे पहले से ही कोट पर रुबाब में रहा करते थे, तो मुझे उनका स्टाइल बहुत ज़्यादा पसंद है। बिल्कुल, इसलिए मैं कोट पर ही सबसे ज़्यादा वीडियोस बनाता हूँ, बनाता रहूँगा, और आने वाले समय में 1000 वीडियो मेरे कोट पर ही आएंगे। बहुत बढ़िया। नहीं, बहुत ज़रूरी है ये कोट पे रहना, क्योंकि ये हमें एक स्टेटस हमारा इम्प्रूव करता है, हमें कहीं ना कहीं बताता है कि अब हम पढ़ लिख चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं। अब जब ये बात करते हैं कि कई लोग आपके कंटेंट को मजाक में लेते हैं, कई बार लोग आपको अपने लुक को लेके मजाक करते हैं, कई बार लोग बहुत सारे वर्ड यूज़ करते हैं, अलग अलग नेगेटिव वर्ड यूज़ करते हैं और बोलते हैं हमें। जिनको मैं पसंद आता हूँ और जिनको लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ आगे, वो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं हमेशा, और जिनको मैं नहीं पसंद तो वो चाहते भी नहीं कि मैं आगे बढ़ूँ, क्योंकि मैं पहले कोट पर वीडियो बनाता था, अभी मैं कितने भी अच्छे कपड़े पहन लूँ तो सोच उनकी वैसे ही रहेंगी। तो मुझे मेरे जो फॉलोअर्स हैं, मुझे जो प्यार करते हैं, फैंस हैं मेरे, मुझे हमेशा उन पर ही फोकस करना है। बाकी जो मुझे नहीं चाहते कि मैं नहीं आगे बढ़ूँ, तो मुझे भी उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो भी खुश रहे, हमेशा आगे बढ़े, मैं इतना ही उनके लिए ब्लेसिंग करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सही बात है। आप जैसे आपका नाम है बीट रैपर, सो बीट रैपर आपके दिल से जुड़ी हुई कोई 3 लाइनें 4 लाइनें आपके रैप की अगर हम सुना पाए तो? बिल्कुल। जब 14 अप्रैल आई थी तो मैंने यूट्यूब पर 2 साल पहले एक गाना अपलोड किया था, जय भीम रैप, तो वहाँ की कुछ लाइन पेश करना चाहूँगा। त्यांना पाणी पिण्याचा त्रास दिला, ते सर्व काही त्यांनी सहन केलं, ते लढले जनतेसाठी, त्यांनी देशाच्या संविधान लिहिलं, जातीभेद नाही र कुठला, हा मला माहीत आहे रे तू घाबरला, माझ्या बाबासाहेबांच्या नाव ऐकून देशाचं वाटही हादरला, नको विसरून जाव रे सार, त्यांचा मुळेच घरदार, तू देशाच्या आर पार, त्यांचा पेनाची होती ती धार, म्हणून पाणी पिताय खार, आज लोक विचारतात चार, जो राहिलं छान तो टिकला, बाबासाहेबांसारखं कोणी नाही शिकला। समझने का काम है, समझने का काम, समझने का काम। अब बीट रैपर के नाम से अब जब वर्ल्ड फेमस है, हम लोग कह सकते हैं कि इंस्टाग्राम पे आपके शायद 1 लाख के ऊपर फॉलोअर्स हैं। इंस्टाग्राम के अलावा किसी और प्लेटफॉर्म पे भी आप अवेलेबल है? इंस्टाग्राम पे के अलावा सबसे पहले मैंने चालू किया था यूट्यूब से ही, यूट्यूब से चालू किया, फिर उसके बाद यूट्यूब तो बहुत ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन फ़िलहाल अभी कुछ सालों से इंस्टाग्राम जो है यहाँ पर एक ट्रेंड चल रहा है रील्स का वगैरह, तो मैंने सोचा कि अभी इंस्टाग्राम पर ज़्यादा फोकस हो रहा है लोगों का, सब लोग उसमें ही इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो मुझे भी सबसे पहले अभी इंस्टाग्राम पर कुछ करना चाहिए करके। तो वहाँ सबसे पहले मैंने इंस्टाग्राम पर रैप्स वगैरह डालना चालू किए, और वहाँ पे एक 30 सेकेंड्स के वगैरह रैप्स वगैरह वहाँ पे अपलोड करना चालू किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे रील्स में भी इंटरेस्ट आने लगा, रील्स भी बनाने लगा, डायलॉग्स वगैरह जो होते हैं जो अभी ट्रेंड पर चल रहे, देख ही रहे होंगे आप। फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, कुछ नया करना चाहिए, इंस्पिरेशन देना चाहिए लोगों को, कुछ मोटिवेशन देना चाहिए, जो मतलब आगे अब हमारे आने वाले युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, काम है। तो फिर अम्बेडकर राइट्स चूज़ किया मैंने कि उनसे ही रिलेटेड मैं कुछ देना पसंद करूँगा और आखिरी तक देते रहूँगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब हम बात करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर की, और आप जब ये कंटेंट देते हैं, लोगों को बताते हैं, आपको बेसिकली कहीं आप उसके लिए अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, या फिर आप किस तरीके से इन सब चीज़ों को ले आते हैं? उन्होंने जो किया है ना,
बाबा साहेब जी ने जो किया है ना सबके लिए, वो पढ़ता हूँ और उनकी जो बातें हैं वो जो लिख कर गए हैं और उनके लाइफ में उन्होंने जो स्ट्रगल किया है ना, वो अभी के इसमें जो लाइन्स है हमारी शायरी बोलो, रैप्स बोलो, उस वे में हम उनके ऊपर सबसे पहले तो लिखते हैं, फिर उसके बाद ही एडिटिंग एंड ऑल वगैरह शूट्स वगैरह होता है। और मेरे खुद के लिखे हुए रहते हैं वो डायलॉग्स जो मैं डालता हूँ ना इंस्टाग्राम पर, वो मेरे खुद के लिखे हुए होते हैं। तो उनके ही लाइफस्टाइल पर उन्होंने जो किया है ना हमारे लिए, और उससे क्या होगा आगे, अच्छा उससे रिलेटेड ही मेरे रील्स रहते हैं, डायलॉग्स रहते हैं। हाँ, काफ़ी सारे मैंने आपके रील्स देखे हुए हैं जिसमें आप अभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के काम को बताते हैं, बिल्कुल थ्रू योर स्टाइल, रैपिंग के जरिए या फिर डायलॉग डिलीवरी के थ्रू, एंड काफ़ी अच्छे वो वीडियोस रहते हैं। एंड आपको काफ़ी सारा कोलैबोरेशंस भी मिलते हैं, कई बार आप कहीं ना कहीं अलग अलग लोगों के साथ। एक अभी रिसेंटली मैंने डायलॉग्स अपलोड किया था, संविधानामध्ये सर्वांना न्याय दिला जाते म्हणून तर आपल्या बाबासाहेबांची जयंती भारताच्या बाहेर सुद्धा साजरी केल्या जाते। वाह वाह वाह, बहुत सही। हाँ, बीट रैपर मुझे आप अगर बता पाओ कि आपकी जो जर्नी स्टार्ट हुई है एज एन नॉर्मल पर्सन से लेके बीट रैपर बनने तक की, तो वो कैसी रही है बेसिकली? पहले तो एजुकेशन चालू था मेरा और अभी भी चालू है। हालात ऐसे थे कि बहुत नीचे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था मैं, ठीक है, और बिलोंग करता हूँ अभी भी मिडिल क्लास फैमिली से, लेकिन अभी दिन थोड़ा अच्छे है। और पहले पैसों से बहुत ज़्यादा हर चीज़ों में मार खा चुका था मैं, ठीक है, और जो सपने पूरे करना था वो करने के लिए तो पैसा पास में था ही नहीं, तो खुद के दम पर कुछ करना था लाइफ में, मुझे खुद का करियर सेट करना था। तो सबसे पहले तो मुझे डांस करने का बहुत शौक़ था, बहुत ज़्यादा। फिर वो शौक़ उसके बाद बंद हो गया, क्योंकि इंटरेस्ट मुझे फिर धीरे धीरे डीजे जो प्ले करता था मैं उसमें आने लगा। फिर उसके बाद वो भी काफ़ी टाइम तक नहीं किया, फिर क्योंकि काम तो होते रहता, लेकिन मेरे जो सपने पूरे कब करता मैं, इसलिए मुझे कुछ और बड़ा करना था। फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे रैप फील्ड में मुझे इंटरेस्ट आने लग गया, और तब मैं जब करियर को लेके आदमी डिप्रेस हो जाता है कि क्या करना है क्या कर, मैं एक्चुअली पूरा डिप्रेस हो गया था। तो रैपिंग ही ऐसी फील्ड थी जो मुझे वहाँ से बाहर निकाल सकती थी। तो मैंने जो मेरे दिल के अंदर के जो अल्फाज है और जो मैं जो करना चाहता था और जो मैं बोलना चाहता हूँ लोगों तक, वो मेरे दिल के हाल मैंने रैप्स के थ्रू लिखते गया, पन्नों पर लिखते गया। फिर वही धीरे धीरे यूट्यूब से मैं पेश करते गया, और मेरा गाना भी है यूट्यूब पर, टपकोरी लड़का स्टाइल देता नागपुर, ये काफ़ी ज़्यादा लोगों ने देखा है नागपुर में। और वहाँ पर बहुत सारे ट्रैक्स है, वहाँ पे मैंने अपने बारे में लिखा है। फिर अभी जो है इंस्टाग्राम पर एक 1 लाख फैमिली लेकर बैठा हूँ, उनका ही सपोर्ट अभी मुझे, बस मुझे मेहनत करना है और उनका सपोर्ट का साथ है, तो मुझे ऐसे ही सपोर्ट करो। बिल्कुल बिल्कुल, पब्लिक तो आपको सपोर्ट करेगी ही और कर रही है, करके लिए आपके 1 लाख के ऊपर फॉलोअर्स है अभी इंस्टाग्राम पे। आप जब बात करते हैं बीट रैपिंग की, तो अभी लेटेस्ट में कुछ नया लिखने का प्लान चल रहा है और रिलीज़ का प्लान है? अभी तो अनरिलीज एक ट्रैक है, उसका सिर्फ नाम ही बता पाऊँगा मैं। पैसा ही है उसका गाने का नाम, ठीक है, कि उसमें ऐसा लिखा है कि पैसा कितना इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में। वो ना कमर्शियल सॉन्ग है ना वो कोई एंजॉय करने के लिए है, वो उसमें मैंने दर्शाया है कि पैसा कितना इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में। पैसा लोग पैसा कहाँ खर्च करते हैं, लोग पैसा दारू के अड्डों पर खर्च करते हैं। तो वो सब बहुत सारी बातें वो गाने में मैंने दर्शाया है, तो बहुत जल्दी आएगा, अपलोड होगा। हाँ, पब्लिक वेट करते रहेगी उसका, और लोगों को इंतज़ार है कि वो सॉन्ग कब आए, क्योंकि आपके 2-3 सॉन्ग ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है। ओनली थिंग इज़ कि नया बीट रैपर का नया सॉन्ग बहुत दिनों से सुनाई नहीं दिया है, तो वो लोग काफ़ी लोग पूछते हैं गाना सॉन्ग कब आएगा, लेकिन मुझे अभी सॉन्ग ऐसा देना है, कुछ बड़ा करना है। बराबर।
तो उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम भी, वो बोलते हैं ना पेशेंस, अगर थोड़ा पेशेंस भी रखूँ तो चलेगा मुझे, पर करूँगा तो पूरे मेहनत से और मन से लगन से। और जब हम बात करते हैं बीट रैपिंग की या रैपर बनने की, तो आप इंडस्ट्री में किसको अपना आइडल मानते हो? स्टैन जो है, स्टैन से भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ मैं कहीं ना कहीं। ओके। और विजय डी के भी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा आर्टिस्ट है। काफ़ी लोग उनको हेट देते हैं, पर मुझे दोनों पसंद है और दिल के करीब है एकदम। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आप इनसे कहीं ना कहीं इंस्पायर होते हैं और उनकी टेक्निक। और सबसे पहले तो मैं हमारे बाबा साहब जी से इंस्पायर होता हूँ। ओके, नहीं बहुत ज़रूरी है वो। अगर मैं रैप की बात करूँ तो आप कहीं ना कहीं MC स्टैंड और बाकी लोगों से इंस्पायर है और उन्हें आइडल मानते हुए उन्हें कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, उनके जैसा बिहेव करने की भी कोशिश करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आप उनके जैसा बने भी आगे चल के, जिस तरीके से MC स्टैंड ने आज नाम कमाया है। नागपुर में हमारे रैपिंग के ऐसे कुछ कलाकार हैं, लेकिन वो उस लेवल पे नहीं जा पाए हैं जो एक्चुअली स्टेज उनको मिलना चाहिए और जहाँ तक वो जाना चाहिए था। तो इसको लेके आप लोग किस तरीके का कुछ काम कर रहे हैं, या फिर ऐसा कुछ कि आपके जो सॉन्ग्स है वो देश में जोरों पे बजे और वायरल बजे, जिस तरीके से बाकी के रैपर कर रहे हैं? रैपिंग फील्ड में मतलब कोई भी फील्ड हो, पब्लिक कुछ नया देखने के लिए बैठी है। तो वो तो आने वाले समय में ही, अगर सब लोग मिलके काम करते हैं, क्योंकि हर जगह आप तो देखते ही होंगे कि कम्युनिटी नहीं रहती। करेक्ट है। कुछ ही देर की रहती है कम्युनिटी वो। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर सब लोग एक साथ मिलकर करेंगे तो कुछ नया निकल, तभी काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। बराबर है, वो भी सही बात है। तो जैसे अभी 14 अप्रैल आने वाला है और आपकी ऑडियंस आपके इंस्टा पे वीडियोस का वेट कर रही होगी, तो आप बेसिकली पर डे वीडियो डालने का प्रेफर करते हैं या फिर वीकली 2, 3, 4 किस तरीके से करते हैं आप? अभी हर रोज़ डाल रहा हूँ। ओके। लेकिन जिस दिन मुझे, इंस्टाग्राम का भी एल्गोरिदम होता है और हम अपनी जो समझ लो मेरी 1 लाख फैमिली है, तो उसमें से कितने लोग कौन से दिन एक्टिव रहते हैं वो इंस्टाग्राम पर दिखता है। तो उस हिसाब से मैं अपलोडिंग करता हूँ। अभी तो नॉर्मली डेली चालू है अपलोड। आपको पता है कि ऑडियंस को कैसे हुक करना है, कैसे कैप्चर करना है, उनको क्या दिखाना है और किस तरीके से वो ज़्यादा अटेंशन रुकेगा, वीडियो वायरल होगा, ये सब चीज़ें। हमने बीच में आपके कुछ वीडियो डॉली भाई के साथ में भी देखे थे, वो वीडियोस भी काफ़ी अच्छे गए थे, तो कुछ हमें आप उनके बारे में बता पाए थे? डॉली भैया जैसे एक ही लाइन कहूँगा कि उनके जैसा इंसान पूरे वर्ल्ड में नहीं होगा। बहुत ज़्यादा मतलब उनका दिल, उनका मन इतना साफ है और एकदम यूनिक है। यूनिक बात करने में उनका स्टाइल तो सबसे ज़्यादा यूनिक है, उनका बात करने का तरीका। और शॉप पर तो हमें वो एकदम स्टाइलिश लगते हैं और स्टाइलिश ही है, लेकिन जब उनकी जो पर्सनल लाइफ है ना, जब वो घर पर रहते हैं वो एकदम शांत होते हैं और अच्छे स्वभाव है, बहुत अच्छा स्वभाव है उनका। और शायद ही वैसा इंसान पूरी दुनिया में होगा। बहुत शानदार। क्योंकि मैं उनके साथ रहता हूँ, डेली रहा हूँ, तो बहुत पसंद है मुझे। बहुत प्राउड की फीलिंग है कहीं ना कहीं नागपुर के लिए भी। तो नागपुर ऑरेंज के लिए फेमस है और दूसरा नागपुर आज डॉली के लिए फेमस है, तो बहुत बड़ी बात है एक्चुअली कहीं। पहले नागपुर में नागपुर से ऑरेंज फेमस था, लेकिन आज नागपुर से चाय फेमस है। चाय हाँ, और हमने देखा है कि चाय वाले इंसान आजकल कुछ भी कर पा रहे हैं उनसे। मतलब डॉली भैया के उनका स्टाइल देख के, उनका सब कुछ देख के आज बाहर सिटियों में उनके नाम के फ्रेंचाइजी ओपन हो रही है। सही बात है, बहुत मतलब बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात नागपुर हमारे सिटी के लिए है। वो उन्होंने मतलब नागपुर ही का हमारे भारत देश का नाम रोशन किया। बहुत हमारे लिए प्राउड की फीलिंग है कहीं ना कहीं। और जब दूसरी बात, जब वो कहीं ना कहीं बाबा साहब की विचारधारा को लेके विचारते हैं तो मानते हो, तो वो उससे भी बड़ी बात है हम लोगों के लिए। बीट रैपर, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अब यहाँ से इंस्टाग्राम को आप कहाँ लेके जाना चाहते हैं और आने वाले कुछ समय में अपने आप को कहाँ देखते हैं आप? मैं जो अभी यूज़ कर रहा हूँ 1 लाख जो मेरी फैमिली है, मुझे जो इंस्टाग्राम पर फॉलो भी नहीं करेंगे तो चलेगा लोग, लेकिन मैं जो चाहता हूँ, जो मैं बताना चाहता हूँ, जो रील्स में डालता हूँ, वो क्या बोलना चाहता हूँ मैं, बस वो समझने को होना पब्लिक।
इसलिए तो बोलता हूँ समझने का काम है। बराबर, ऐसा है। और आगे अगर कुछ होता है, अच्छे प्लेटफॉर्म पर जाता हूँ, मैं पब्लिक का सपोर्ट रहा, मैं ऐसी चीज़ें करना चाहता हूँ कि जैसे लाइक जहाँ एजुकेशन नहीं है और गरीब वर्ग जो मतलब एरिया वगैरह होता है जो मतलब ज़्यादा ज़रूरतें हैं, मतलब एक डायरेक्ट बोलता हूँ, जो सत्ता को काम करना चाहिए वो सत्ता जहाँ पे काम नहीं कर रही है वहाँ का काम मैं करने की कोशिश करूँगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छे विचार है आपके और उम्मीद करते हैं लोगों को वो विचार उन तक पहुँचेंगे। अगर मैं पूछूँ एक लास्ट क्वेश्चन कि ठीक है, बीट रैपर का कोई मैसेज ऑडियंस के लिए, यूथ के लिए? एक ही बात बोलना चाहूँगा, यही मैसेज रहेगा कि घर पर 2 निवाले कम खा लेना पर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना, बिल्कुल समझने का काम है। बहुत शानदार, बहुत ही अच्छा मैसेज है। और पढ़ाई प्राइमरी है, इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई कीजिए, फॉलो कीजिए बीट रैपर को, समझते रहिए और देखते रहिए द राहुल डोंगरे शो। थैंक यू सो मच राहुल भैया, आपने मुझे मतलब बुलाया और इंटरव्यू में शामिल किया, मुझे मेरी जो बातें हैं लोगों तक पहुँचे उसको आपने दर्शाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय भीम। जय भीम।